लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, कंजर्वेशन का लफ्जी मतलब है किसी चीज का बाकी रहना, कभी खत्म ना होना। इसीलिए हम इसको उर्दू में कहते हैं तवानाई की बका का कानून, और बका का लफ्जी मतलब है हमेशा हमेशा के लिए रहना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होगा? तवानाई की बका का कानून, यानी तवानाई जो है वो हमेशा जैसी है वैसे की वैसी रहती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो आप एनर्जी को पैदा कर सकते हो, ना ही आप एनर्जी को ख़त्म कर सकते हो, बट इट इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बल्कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकती है। दूसरे लफ्ज़ों में हम इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हैं कि जब से ये यूनिवर्स बना है ना, उस दिन जितनी एनर्जी इस यूनिवर्स के अंदर मौजूद थी, आज भी इस यूनिवर्स के अंदर उतनी ही एनर्जी मौजूद है। समझ में आ रही बात? ना तो ज़रा बराबर उस एनर्जी के अंदर इजाफा हुआ है, ना तो ज़रा बराबर उस एनर्जी के अंदर कमी आई है। जितनी एनर्जी पहले दिन थी, आज भी उतनी ही एनर्जी मौजूद है। यानी एनर्जी को ना हम पैदा कर पाए हैं, ना ही उसे ख़त्म कर पाए। मिसाल के तौर पर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। एनर्जी जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है, उसकी कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ टेलीविजन इज टर्न्ड ऑन। जब आप एक टेलीविज़न को टर्न ऑन करते हैं, चलाना शुरू करते हैं, तो उसे कौन सी एनर्जी सप्लाई करते हैं और वो एनर्जी किस तरह से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। मिसाल के तौर पर ये टेलीविज़न है, तो इससे जो हम एनर्जी सप्लाई करते हैं वो कौन सी एनर्जी है? वो है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब अगर आप थोड़ी देर के बाद इस टेलीविज़न को हाथ लगा कर देखेंगे तो वो गर्म भी हो चुका होगा। मतलब इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो हीट एनर्जी में बदल चुका है। अच्छा, इसी के अंदर से साउंड भी प्रोड्यूस हो चुकी होती है। इसका मतलब इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो साउंड एनर्जी में बदल चुका है, और इसी के अंदर से पिक्चर बन रही होती है, लाइट खारिज हो रही होती है। इसका मतलब इसका कुछ हिस्सा जो है वो लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर हम इसके ये जो फॉर्म बने हैं, इन सारी एनर्जीज को आपस में प्लस कर दें, तो जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इससे सप्लाई हुई थी, एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी जो है इन तीनों का क्या बनेगी? सम बनेगी। हो सकता हो कुछ और एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद हो या पैदा हुई हो। मिसाल हम सिर्फ मेजर टाइप समझने की कोशिश कर रहे हैं, हीट, साउंड और लाइट। तो इससे एक ये एग्जांपल है जिससे हमें ये साबित हो रहा है कि एनर्जी हमने यहाँ पर सप्लाई की है, वो ख़त्म नहीं हुई बल्कि दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई।